गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन ये है, हमें कह रहा है कि बल एफ वेग वी और समय टी को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है, लेकिन हम इसको करेंगे बहुत शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट से अगर हम देखें तो भाई सीधा सा पहले हम देखेंगे कि पल एफ वेग वी उस समय टी को कह रहा है कि आप इनको क्या मान ले, फंडामेंटल यूनिट्स मान ले, मूल मात्रक मान ले। तो फिर जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसकी डायमेंशन क्या होगी। इसके लिए हम सीधी सी बात है कि हमें इनमें रिलेशन निकालना है फोर्स, वेलोसिटी, टाइम एंड मास में। तो इसके लिए मैं चला जाऊँगा सीधे फोर्स के फॉर्मूले के पास। फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए। अब हमें पता है ए एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन को हम कह सकते हैं कि भाई चेंज इन वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पुटअप कर दें तो एफ इक्वल टू हो गया एम वी अपॉन टी। यहाँ से अगर मास को कैलकुलेट कर ले तो ये हो गया एफ टी अपॉन वी। इसको ऊपर ले जाए वी को तो हो गया एफ टी वी की पावर -1। ये आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पे हो गया करेक्ट। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अब हम इसको जो है कि जो हमारे नॉर्मल मेथड्स होते हैं उनसे करें, लॉन्ग कट मेथड से करें। तो लॉन्ग कट मेथड हमें कहता क्या है कि अगर आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बिटवीन रिलेशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी या फिर कौन सा वेरिएबल जो है वो अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट है। हमें यहाँ कह रहा है कि भाई मास को निकालना है इन टर्म ऑफ एफ टी एंड वी। तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट कि मास जो है डिपेंडेंट करता है इन पे, तो हम कर देंगे एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, वी की पावर बी एंड टी की पावर सी। आगे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव कर देंगे, एफ की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी। अब हम क्या लिखेंगे, इनके डायमेंशन लिख लेंगे। डायमेंशन लिख लो भाई। मास के डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास की हो गई भाई एम एल जीरो एंड टी जीरो। बचा वी, वी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की होगी एल टी -1। फिर क्या बचा आपका बचा टी टाइम, टाइम की क्या हो जाएगी एम जीरो एल और एल जीरो और टी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डायमेंशंस आई हैं इनको इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुटअप करें तो हमारे पास हो जाएगा भाई एम 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 की पावर जो है एम क्या है एम की डायमेंशन होगी एम एल जीरो टी जीरो इक्वल टू एफ। एफ क्या है, एफ की डायमेंशन होगी हमारे पास एम एल टी -2 और इसकी पावर क्या है ए। वी की पावर बी, वी की डायमेंशन एल टी -1 और पावर होगी बी। और फिर बचा टाइम, टाइम की पावर होगी सी। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लेंगे तो क्या आ गया भाई एम की पावर ए, एल की पावर ए, टी की पावर -2a। यहाँ से क्या आ गया एल की पावर बी, टी की पावर -b और यहाँ से आ गया टी की पावर सी। हमें पता है कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर साइड हो जाएंगी। तो देखो एम अकेला ही है तो एम की पावर ए, यहाँ देखो एल की पावर ए है, एल की पावर बी है तो ये हो जाएगा एल की पावर ए प्लस बी। यहाँ देखो टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो टी की पावर -2a -b और प्लस का सी। इधर क्या चल रहा है एम एल जीरो और टी जीरो। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयर कर लेंगे हम। तो हम कहेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल टी इन बोथ साइड, दोनों साइड से कंपेयर कर लो। तो क्या मिला एम की पावर 1 इक्वल टू एम की पावर ए की वैल्यू क्या मिली आपको 1। सिमिलरली जो है एल की पावर को कंपेयर करो, एल की पावर 0 इक्वल टू एल की पावर ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिला 0। ए बराबर क्या मिला -b। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इक्वल टू -b, बी इक्वल टू गया -1। ऐसे ही जो है आप टी की पावर को कंपेयर कर लो। तो टी की पावर 0 इक्वल टू टी की पावर -2a -b प्लस सी, क्या मिला 0 इक्वल टू -2a -b प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो -2 इंटू 1। फिर बी की वैल्यू कितनी है -1 प्लस का सी, क्या मिला -2 प्लस का 1 प्लस का सी इक्वल टू 0। सी -1 इक्वल टू 0, सी की वैल्यू क्या मिली 1। अब हमें ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ मिली हैं इनको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है एम इक्वल टू एफ की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी। यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी मिली 1, वी की पावर कितनी मिली बी, बी का मान कितना -1, टी की पावर सी, सी की वैल्यू कितनी मिली 1। तो ये हमारे पास करेक्ट रिलेशन आ गया। एम जो हो जाएगा F1 B -1 और T -1, ये इसका आंसर हो गया।